वेल गाइस, आपको जैसे कि पता है कि जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो तो बंद हो चुकी है, लेकिन करेक्शन विंडो को एनटीए द्वारा खोल दिया गया है। ये 8 अप्रैल को खोला गया है और 10 अप्रैल को रात को 11:50 पे ये भी बंद कर दिया जाएगा। बच्चों को ऐसा लगा था कि जो डेट है फॉर्म भरने की वो एक्सटेंड होगी, बट इस बार एनटीए ने एक्सटेंड बिल्कुल नहीं किया है। तो अब जो बच्चों को ये लग रहा है कि करेक्शन विंडो का भी फॉर्म एक्सटेंड होगा, डेट बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगा। जो दिया गया डेट है उसी के अंदर हमें बदलाव करना है। सर क्या चीज बदलाव करना है और क्या चीज बदलाव नहीं करना है, क्या पैसे लगने वाले हैं कि पैसे नहीं लगने वाले, लगेंगे तो कितने पैसे लगेंगे, इन सभी की जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही प्रॉपरली ये चीज पढ़ना होगा जी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कल हमारे एनटीए की वेबसाइट पर, नीट की वेबसाइट पर ये सर्कुलर को जारी किया गया, जहां पे बताया गया है कि इस साल ओके 499 सिटीज में आपकी एग्जाम को कंडक्ट करवाई जा रही है, जो कि पेन और पेपर मोड पे होगा। 2 बजे से लेके 5:20 तक ये होने वाला है जी। इसके बाद अब करेक्शन विंडो के बारे में अगर हम बात करेंगे जी, सो करेक्शन विंडो हमारा 8 अप्रैल मतलब कल ही मतलब आज खुल गया है, और ये हमारा 10 अप्रैल 2023 मतलब 10 अप्रैल को 11:50 तक ये चालू रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इटैलिक्स में लिखी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि गलती से अगर किसी बच्चे ने गलती से हमारा रजिस्ट्रेशन के समय कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया था और पेमेंट के समय कम पैसा लगा है, और अभी वो चाहता है कि अपने कास्ट को बदल के जनरल कैटेगरी में आना चाहता है, तो उसको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। ओके, उसको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे, ये कहना चाह रहा है। और अगर जिस बच्चे ने ऑलरेडी पहले जनरल कैटेगरी में था और अभी वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगा के अगर वो ओबीसी में या एससी एसटी में आता है, तो जो आपने एक्सेस पैसा जनरल कैटेगरी का दिया है वो रिफंड नहीं होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या, अगर आप जनरल से अगर आप कास्ट में जा रहे हैं, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो पैसा रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पहले कैटेगरी डाला था और अगर अभी आप जनरल में जाना चाहते हैं, तो आपको एक्सेस पैसे देने पड़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सर, आप क्या क्या चीज बदल सकते हैं और क्या क्या चीज बदल नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे, तो अगर आप यहां पे गौर फरमाएंगे, तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। अब दो सिनेरियो आ रहा है। अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है तो क्या क्या चीज आप बदल सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है तो आप क्या चीज बदल सकते हैं। देखिए, अगर आपका आधार कार्ड अगर यहाँ पे वेरीफाइड है, अगर आपका आधार कार्ड अगर वेरीफाइड है, ओके, तो आप अपना यहां पर आप अपना कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने अपने आधार को वेरीफाई करवा लिया है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आप बदल नहीं सकते हैं, जेंडर भी आप नहीं बदल सकते। अच्छा, तो अगर आपको अपने फादर नेम या मदर नेम का बदलाव करना है तो आप कर सकते हैं, या तो फादर या तो मदर, दोनों का नाम बदल नहीं सकता। ओके, नो एनीवन, सिर्फ एक ही जन का नाम यहाँ पे बदला जाएगा जी। सेकंड, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास होंगी, अगर अपलोड करना है, ओके, या इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आपने ऑलरेडी अपलोड किया, अगर आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट अटैच करना है तो नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जनरल में अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आप डाल रहे हैं, तो आपको एडिशनल चार्जेस जो हैं, ओके, जो देने पड़ेंगे वो नहीं, मतलब कहते हैं ना कि रिफंड नहीं होने वाला है। समझ रहे मेरी बात। लेकिन अगर आप यहां पर आपने ऑलरेडी एससी एसटी डाल दिया, अगर आपको जनरल में जाना है तो आपको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। ये पॉइंट पर बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सब कैटेगरी मतलब पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप लोग इसको अपलोड या बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जी। ठीक है, आ जाओ जी। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप इस बार जो इन्होंने चेंज किया है कि आप अपना सिटी और मीडियम का नाम भी बदल सकते हैं, अपना सिटी और मीडियम दोनों बदल सकते हैं। इसके बाद क्या, अब अपने क्लास 10th और 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसको भी आप लोग यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं जी। इसका मतलब अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है, अपना नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आप बदल नहीं सकते हैं, और ये सारी कुछ कॉलम जो है आप लोग यहाँ पे बदल सकते हैं जी। क्या बात है, क्लियर है। अच्छा, अगर आपने अपने आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं करवाया है, अगर आपका आधार कार्ड किसी कारण से अगर वेरीफाई नहीं हुआ है, तो अपना क्या क्या बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले तो आप अपना नाम, फादर नेम या मदर नेम, ये भी एनी वन है, ओके, या तो आप अपना नाम बदलिए, या तो फादर का नाम या तो मदर का नाम आप लोग अपना बदलिए। ठीक है, आइए जी। अच्छा, कैटेगरी भी आप लोग बदल सकते हैं, आपका जो नॉर्मल आपका था ऊपर। अच्छा, सब कैटेगरी भी आप लोग बदल सकते हैं अपना, जैसे कि पीडब्ल्यूडी वाले अपने सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं जी। इसके बाद और एक बहुत अहम न्यूज है, क्या मतलब अहम खबर है कि डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज आपका अगर आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं होगा तो यू कैन चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भी आप बदल सकते हैं जी बन्ना, क्योंकि इसी वजह से आपका आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, फिर सिटी और मीडियम भी आप बदल सकते हैं, और आप अपने क्वालिफिकेशन को बदल सकते हैं, मतलब पासिंग ईयर,
है ना। अपने आप पासिंग ईयर को बदल सकते हैं, 10th आपने कब पास की थी, 12th कब पास की थी, ये सब कुछ माइन्यूट बदलाव है जिसको आप लोग कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। लेकिन मैं फिर आप लोगों को पॉइंट रिपीट कर दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे हैं तो पैसे रिफंड नहीं होंगे। अगर आपने पहले कोई कैटेगरी डाला है, अगर आपको जनरल बनना है, अभी जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना है, तो आपको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान आप लोग को रखना है जी। आई होप कि ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे और 10 अप्रैल के पहले पहले आपको कर देना है, 11:50 के पहले पहले। मिलता है आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।